हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लेक्चर, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस निपटाने वाले हैं लाइट चैप्टर के। तो इससे पहले हम एग्जांपल्स और इंटेक्स क्वेश्चन आंसर थ्योरी के साथ कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज होते हैं चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस को हम निपटाने वाले हैं। तो हम लोग के पास टोटल कुल मिला के 17 क्वेश्चंस है। तो 17 क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कवर करने का। थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है ये, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अच्छे डिटेल में समझने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चालू करते हैं अपना आज का पहाड़ू लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो इनमें से हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम क्या नहीं बना सकते हैं, लेंस नहीं बना सकते। तो हेयर आर क्लियर आंसर इज ऑप्शन डी, क्ले। क्ले से हम लोग लेंस क्यों नहीं बना सकते, क्यों? पहला तो ये अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, डज नॉट अलाउ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। और क्यों होगा क्ले, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर से आप लाइट को पास नहीं करा सकते। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द इमेज formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है। पहले हम कॉनकेव मिरर को लग रहा है ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमारे पास। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है वर्चुअल इरेक्ट लार्जर इमेज मिल रहा है, किसकी, ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेज हमें कहाँ पर मिलती है, आपको अगर रे डायग्राम क्लियर होगा कॉनकेव मिरर का, तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कहाँ पर, फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में कहीं आपका क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, जिसकी इमेज आपकी यहाँ कहीं बन रही होगी बियॉन्ड द, क्या, बियॉन्ड द मिरर। तो यहाँ पर हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया हो पोल और फोकस के बीच में। एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है एमसीक्यूज में, ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे हमारे, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप था। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहली बात तो ऑप्शन देकर अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो सिंपल से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बन रही होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा केस हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखेंगे हम, अपने क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो ये दूसरा केस भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा केस क्या बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग ने इमेज रखा तो एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ये वाला भी हमारा केस हो जाएगा एलिमिनेट। बचा क्या हमारे पास, एक ही केस बचा जो हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस पे हमारा क्या मिले रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तब जाकर हमें वर्चुअल इरेक्ट लार्जर इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही आपका ये क्वेश्चन आ जाए मिरर्स वाले, तो आपको डायरेक्ट रे डायग्राम बनाना है, फटाफट सारे क्या कंडीशन को अप्लाई करते जाना है और देखते जाना है, हमारा आंसर खुद ब खुद सामने आ जाए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस एक बना देते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हम बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये
ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें कोई सेंटर पे, इसको सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आगे हमें एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, कहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें कि हमें क्या मिले, रियल इमेज मिले ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हमें क्या मिल जाए, रियल इमेज, किस साइज का, ऑब्जेक्ट की साइज का रियल इमेज। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास केस, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के हमारे पास दो सरफेस होते हैं, दिख रहा है, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। तो इस सरफेस के लिए फोकल लेंथ इधर आएगा तो f1 इसको मान लेंगे हम। इस सरफेस के लिए फोकल लेंथ किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इसको हम मान ले रहे हैं f। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रहे हैं कि किस केस के लिए हमारे पास क्या होता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको जाना पड़ेगा रे डायग्राम को आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि कब हमारे पास केस ये बनता है, कि ये केस हमारा बनता है एट ट्वाइस ऑफ द फोकल। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, अगर प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, देखो प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो हमारी पता है रेस क्या हो जाएंगे, पैरेलल निकल जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस में आ जाएगा इमेज हमारा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी से रेज आएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, तो फोकस से निकल जाएगी। और अगर हमारे पास फोकस पे इमेज रखा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इन्फिनिटी की तरफ भागता है, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ भागता है। चाहिए डायग्राम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ अगर प्रिंसिपल फोकस पे अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, ऑब्जेक्ट रखूँगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वर्चुअल इमेज। इतना समझ आया। तो यहाँ पर एक ही केस बन रहा है जहाँ पर आपका इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो हमारा केस हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन होगा क्लियर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी, रियल इमेज आएगी पर इन्वर्टेड, सेम साइज। अब आगे चलते हुए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेरिकल मिरर एंड द थिन स्पेरिकल लेंस। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया एक स्पेरिकल मिरर या और एक स्पेरिकल लेंस, हैव ईच फोकल लेंथ, दोनों का क्या फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस। द मिरर एंड द लेंस आर लाइक, सिंपल आपको साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका साइन कन्वेंशन का। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको डायरेक्ट लगाना है यहाँ पर और आंसर पाना है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर स्पेरिकल मिरर है और स्पेरिकल मिरर का क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ध्यान करना है फोकल लेंथ किस केस में नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर केस में क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, क्यों, कि ये रेस की अपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस मेजर किया जाएगा फोकल लेंथ, रेज इस तरफ आएंगी, फोकल लेंथ हम इस तरफ मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मिरर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। अगर मैं वही बात करूँ किसकी, कॉनकेव लेंस की बात करूँ, कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका इमेज भी इसी साइड बन रहा है, तो फोकल लेंथ भी आपकी ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की इसी साइड। तो दोनों की क्या हो जाएगा, बोथ आर कॉनकेव, लेंस भी कॉनकेव है, मिरर भी कॉनकेव है, जिसके लिए फोकल लेंथ हमारा क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा। ठीक है, जिस साइड आपकी इमेज बनेगी उसी साइड हम फोकल लेंथ को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर है जिसके सामने आप कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी इमेज कैसी बनी रहेगी, इरेक्ट बनी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर एक तो केस हमें पता है, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है,
तो दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इरेक्ट इमेज का, वो आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस। ठीक है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में जाएंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाऊँ, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा, आपका इमेज क्या रहेगी, हमेशा वर्चुअल एंड इंडक्ट। ठीक है, आपकी लाइट रे इस तरफ से आएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, वर्चुअली हम मीट कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 रेज़ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक रेज़ पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे कहीं मीट कर रही होगी, पॉइंट बनाएगी। तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगी, इमेज क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ये आपका इमेज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स। खाली प्लेन मिरर की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर आपका ऑप्शन में नहीं होता तो प्लेन मिरर आप मार सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। तो यहाँ पर किस लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्मॉल लेटर्स को क्या करना होता है, रीड करना होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो पहला तो आप ऑप्शन 2 एलिमिनेट ऐसे ही दे के कर सकते हैं। तो अगर आपको स्मॉल लेटर्स को बड़ा करके देखना है, तो आपको हाई पावर का लेंस चाहिए। अगर हाई पावर का लेंस चाहिए तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल। ठीक है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हमारा पावर होता है, तो जितना ज़्यादा अगर फोकल लेंथ होगा, पावर उतनी कम होगी, तो हम स्मॉल लेटर्स को उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। तो वही अगर बात करें पावर, पावर अगर ज़्यादा बढ़ानी है तो फोकल लेंथ हमें कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, बड़ी है। तो ये 2 ऑप्शन हमारा पहले ही एलिमिनेट। अब क्या देखना है, लेंस देखना है, लेंस कौन सा है, कि ये 2 आंसर फोकल लेंथ के तौर पे हमारा सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, जब मैं आपका वो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आया था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्स कर देगा आपको एक पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए ये रहा। और हमें इमेज कैसी चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट चाहिए। तो वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके जाते हैं पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम पोल और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, मतलब लेटर्स को प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रेस जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो ये रेस एक्चुअली मीट नहीं कर पाएंगी। तो ये क्या करेंगे, वर्चुअली पीछे जाकर कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मीट कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा, और आपको ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा साइज आपको दिखेगा लेटर का। ठीक है, लेटर स्मॉल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, पहला पावर के तौर पे हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया आंसर को। फिर क्या देखा, रे डायग्राम के हेल्प से हम लोग ने क्या देख लिया, आंसर भी कंफर्म कर लिया कॉन्वेक्स लेंस क्यों हो। ठीक है, आई होप आपको ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, 6 एमसीक्यूज थे। अब चलते हैं हम कुछ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन के तरफ। तो ये आ गया हमारे पास 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, किसकी, ऑब्जेक्ट की हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इमेज, इमेज की क्या रेंज होगी, और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या रेंज होगा वो भी बताना है। इमेज इज लार्जर और स्मॉलर वो भी बताना है। और रे डायग्राम की हेल्प से हमें ये पूरे केस को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपन। तो पहले हमें क्या लेना है, कॉन्केव मिरर लेना है। ये मैंने बना दी कॉन्केव। तो ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या लेना है, 15 सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी फोकल लेंथ जो कि हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने मार्क कर दी 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोलना है, इरेक्ट इमेज कहाँ मिले। तो सिंपल सा हमारा रे डायग्राम का अगर केस आपको ध्यान होगा, तो
हमारे पास फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर हम इमेज को रखते हैं, कहाँ पर फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर हम इमेज रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इरेक्ट इमेज आ जाता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज आ जाता है। यहाँ पर पहले हम नेचर का आंसर देते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहले हम रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर नेचर हम बता पाएंगे कैसा। तो यहाँ से एक रेस मैंने करवाया, यहाँ से एक रेस मीट करवाई, ये रे आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चली जाएगी, और ये रे आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चली जाएगी, और ये एक्चुअली कहीं पे मीट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम पीछे इसको एक्सटेंड करके लेके जाए, तो यहाँ कहीं ये मीट करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। इमेज कैसा दिख रहा है आपको, तो अगर मैं इमेज की बात करूँ, इमेज की नेचर की बात करूँ, तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। यहाँ पे अगर मैं नेचर की बात करूँ, तो नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल आएगा, और इरेक्ट ही इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब रेंज क्या देख सकते हो ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का रेंज हो जाएगा फोकस और पोल के बीच। रेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का कहाँ पे, फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच में आप अगर प्लेस कर दोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर इमेज कैसी है, लार्जर है कि स्मॉलर है, तो आपको क्या देख के लग रहा है, इमेज कैसी है, लार्जर है, ऑब्जेक्ट से तो लार्ज है आपकी इमेज। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, और हमारा रे डायग्राम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपकी इमेज कैसी आ गई है, लार्जर आ गई है। आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर आ गया है सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सिंपल आपको क्या बताना है, 8वें नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, टाइप ऑफ मिरर बताना है। इन सारे सिचुएशन के अंदर आप कौन से टाइप का इमेज यूज करोगे। पहला आ गया है हेडलाइट ऑफ अ कार। तो हेडलाइट ऑफ अ कार में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। पहले मैं सबका एक एक करके मिरर बता दे रहा हूँ कौन सा यूज करते हैं, फिर यहाँ पर लिखा है सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। रीजन भी मैं दूंगा अभी, पहले मैं एक एक करके पहले सबका मिरर लिख लेता हूँ। साइड रेयर व्यू मिरर व्हीकल के अंदर कौन सा यूज करते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं। फिर आता है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब एक एक करके सबका रीजन जानते हैं। ए वाले का पहले रीजन देख लीजिए। ए वाले का रीजन है कि कॉनकेव मिरर कैसा है आपका, कन्वर्जेंट मिरर है, और जब भी आप हेडलाइट जलाते हो, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पावरफुल पैरेलल बीम चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लाइट रेस पड़ती है, तो पैरेलल रेस कैसे निकलती है, तो पैरेलल रेस निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आप कॉनकेव मिरर बना रहे हो, तो आपका क्या हो जा रहा है, फोकस पे क्या रखा है, लाइट रेस पड़ रही है। ठीक है, फोकस से क्या हो रही है, आपकी लाइट रेस जा रही है, ठीक है, वो टकरा कर क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। यहाँ का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ये देखो इसके नखरे का डायग्राम भी ढंग से नहीं बना, ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फोकस से क्या बनाऊँ, रेस बनाऊँ, ठीक है, कोई नहीं रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पे ध्यान रख लो, अभी यहाँ पे बन नहीं पा रहा इमेज, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पैरेलल बीम चाहिए लाइट की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ हमें मिलेगी, जिसके कारण हमें रास्ता एकदम अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन मिरर है, कन्वर्ज करके पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा एक पूरे लाइट को। ठीक है, जहाँ पर हम रास्ते को अच्छे से देख पाएंगे। फिर आता है साइड रेयर व्यू मिरर। साइड रेयर व्यू मिरर के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन देख लीजिए। रीजन हमारा पहला रीजन हो जाएगा आपका, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर हम लार्ज इरेक्ट इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, और ट्रैफिक को अच्छे से हम देख पाएंगे। इरेक्ट इमेज मिल रही होगी पूरे ट्रैफिक की, इरेक्ट इमेज ऑफ अ ट्रैफिक। ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास हो जाएगा क्या, ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट मिरर है। तो आपको एक वाइडर एंगल मिल जाएगा, देखो डाइवर्जेंट मिरर है इसलिए।
और वर्चुअल इरेक्ट इमेज दे रहा है और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग यहाँ पर कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल आंसर क्या है, कॉनकेव मिरर हमारे पास हो जाएगा कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर क्या करता है यहाँ पर, कन्वर्जन मिरर आपको क्या कर देगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा पूरे लाइट रेस को, और वहाँ पर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर देगा, जो कि हमारे सोलर पैनल्स को क्या है, रिक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट मिरर है, ठीक है। सनलाइट को फोकस कर देगा एक पॉइंट पे, सनलाइट फोकसेस एट वन पॉइंट, फोकसेस ऑन वन पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा केस होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके आगे के 9 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का इसको पूरा कवर कर लेंगे, सारे लेक्चर सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और आगे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है अभी, और कम से कम 10 स्लाइड्स और हैं, ठीक है। मुश्किल से 10 स्लाइड्स और हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।